अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, प्रीवियस ये लेक्चर जो है बेसिकली लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट हो चुका है और वीक नंबर 13 स्टार्ट हो चुका है और लेक्चर नंबर जो है वो 25 और 26 है। अच्छा जी, सबसे पहले हम प्रीवियस वीक को रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस वीक के अंदर हम लोगों ने एक ही मेन टॉपिक पढ़ा था, लैग्रांज मल्टीप्लायर। बेसिकली लैग्रांज मल्टीप्लायर एक स्केलर नंबर है जो कि दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ता है। और वो कौन से वेक्टर्स होते थे? ग्रेडियंट, दो ग्रेडियंट को आपस में जोड़ता है। और ग्रेडियंट का फिजिकल मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दो फंक्शन ले लिए थे, एक का नाम f था, एक का नाम g था, दोनों का ग्रेडियंट निकाल दिया था और दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल then the one vector is equal to other vector with some scalar multiple। और स्केलर जो था यहाँ पे लैग्रांज मल्टीपल का रोल अदा कर रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? लैग्रांज मल्टीपल्स पढ़े थे और फिर उससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। फर्स्ट हमने अटेम्प्ट किए 2 डायमेंशनल फंक्शंस के लिए, फिर हम लोगों ने अटेम्प्ट किया 3 डायमेंशनल फंक्शंस के लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो आज का इस वीक के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली डबल इंटीग्रल से रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि डबल इंटीग्रल क्या चीज़ होती है। ठीक हो गया? उसके बाद अच्छा, डबल इंटीग्रल के बाद हम देखेंगे इंटीग्रेट इंटीग्रल क्या चीज़ होती है, रिपीटेड इंटीग्रल क्या चीज़ होती है, नेस्टेड इंटीग्रल क्या चीज़ होती है और पार्शियल इंटीग्रल क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। फिबोनाची थ्योरम है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थ्योरम है, ठीक है, जो कि डबल इंटीग्रल से रिलेट कर रहा है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। और फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जी। और एट द एंड जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल जो है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हम लोग एक डबल इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड कुछ और इंटीग्रेशंस हैं। इंटीग्रेटेड इंटीग्रल है, रिपीटेड इंटीग्रल है, नेस्टेड इंटीग्रल है, पार्शियल इंटीग्रल है, वो देखेंगे। फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर फिबोनाची थ्योरम है उसको देखने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डबल इंटीग्रल की, वो करने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रॉपर लेक्चर की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके अंदर कुछ मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं। द मल्टीपल इंटीग्रल इज डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन रियल वेरिएबल। वो कहता है जी एक जो मल्टीपल इंटीग्रल है बेसिकली एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है। डेफिनेट इंटीग्रल से मुराद बेटा मुराद ये होती है कि अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन का निशान है, ठीक है, और ये बाउंडेड है, यानी ए और बी के दरमियान में बाउंडेड है, तो इसको हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, यानी अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डेफिनेट इंटीग्रल है तो ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, इसलिए तो मैंने जर्नल एग्जांपल ली है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सूट नहीं करती। यहाँ पे ये चीज़ सूट नहीं करती क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन आपने चूज़ करना है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल का चूज़ करना है।
तो अगर हम मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन चूज करूं, फॉर एग्जांपल यानी x और y दोनों का फंक्शन चूज करूं, तो यहाँ पे दो किस्म की इंटीग्रेशन होगी। एक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी, ठीक है, सपोज करते हैं, और एक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगी। तो मैं पहली वाली इंटीग्रेशन, जो अंदर वाली इंटीग्रेशन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर देता हूँ, और बाहर वाली इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूँ। तो पहले वाले को हम लिमिट डिफाइन कर देते हैं a से b, और दूसरे वाले को लिमिट डिफाइन कर देते हैं c से d। ठीक हो गया जी। अब ये जो अंदर वाली इंटीग्रेशन है उसके लिए अंदर वाला dx इस्तेमाल होगा। एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी इंटीग्रेशन का निशान आता है तो dx को लाजमी या dx या dy लाजमी लिखना होता है। ये क्लोज को शो कर रहा होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर आप बेसिकली एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। तो इसमें से ये जो पहला इंटीग्रेशन है ये बेसिकली y की इंटीग्रेशन है, और जबकि ये जो बाहर वाली इंटीग्रेशन है जिसका ताल्लुक ab और dx से है, ठीक है, ये x के ऊपर इंटीग्रेशन लगी हुई है। हम चलते हैं जी। हम यहाँ पे जो फंक्शन चूज करेंगे वो इस तरह का फंक्शन चूज करेंगे, f इज अ फंक्शन ऑफ x y 2 डायमेंशन के लिए, और 3 डायमेंशन के लिए इस तरह का यूज करेंगे। इंटेग्रल ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ओवर द रीजन R इज कॉल्ड अ डबल इंटेग्रल। वो कहता है जी जब हम किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे, किसी भी फंक्शन, और जो फंक्शन है, अगर हम फंक्शन चूज करें 2 वेरिएबल का, और अगर हम फंक्शन चूज करें 2 वेरिएबल का एक फंक्शन चूज कर दें, ठीक है, और इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन लगाएं, यानी 2 वेरिएबल का हम फंक्शन चूज करें और इसके ऊपर हम क्या करें, इंटीग्रेशन लगाएं। और इंटीग्रेशन जो होती है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो किसी न किसी डोमेन के अंदर होगी। ओवर द रीजन आर स्क्वायर हो तो इसको कहते हैं डबल इंटेग्रल। इसी तरह इंटेग्रल लगा, इंटेग्रल जो होता है वो बेसिकली लीनियर ऑपरेटर होता है, इस साइन को इंटेग्रल कहते हैं। इंटेग्रल ऑफ अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल से मुराद ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करें, ठीक हो गया, ओवर द रीजन R3, इसको कहेंगे आर कॉल्ड ट्रिपल इंटेग्रल। Just as the definite integral of a positive function of one variable represented the area of the region between the graph of the function and the x-axis, the double integral of a positive, बेसिकली वो कहता है कि हम पहले से ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ये जो इंटीग्रेशन होती है बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होती है, और ये बेसिकली एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और वो जो ग्राफ होता है एक फंक्शन और एक्स एक्सिस के दरमियान में बनता है, ठीक है। यानी आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास एक फंक्शन है, और ये आपके पास पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू है, ये आपके पास पॉइंट बी की पे फंक्शन की वैल्यू है। ये जो बीच वाला एरिया है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये बेसिकली एरिया है अंडर द कर्व जो है, ये बेसिकली इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एरिया है ये असल में वो एरिया है जो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एरिया अंडर द कर्व जो है जिसको आप लोगों को, जो कि आपको इंटीग्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है बेटा। और द डबल इंटीग्रल ऑफ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन द सरफेस defined by the function or a 3-dimensional Cartesian coordinate and the plane which
contain its domain। कहने का मतलब ये है कि डबल इंटेग्रल के अंदर क्या होता है कि डबल इंटेग्रल जो होता है ना ऑफ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, किसी भी फंक्शन का लिया जाए जो कि मतलब डबल इंटेग्रल ऐसे फंक्शन का लिया जाता है जिसके अंदर कम से कम दो वेरिएबल मौजूद होते हैं, रिप्रेजेंट द वॉल्यूम of the region between the surface defined by the function ये defined by the function on the three dimensional Cartesian plane। ये गलती से ब्रैकेट लगी हुई है, where the z is equal to this and the plane which contain its domain। कहने का मकसद ये है कि जो डबल इंटेग्रल है वो किसी भी एक ऐसे फंक्शन का लिया जाता है जो टू वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं, और उस टू वेरिएबल फंक्शंस को बेसिकली वॉल्यूम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है